वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर दिनेश अग्रवाल। नमस्ते। अभी हम बात करते हैं कोरोना के थर्ड वेव को लेके। जो नया वायरस आया है, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, ये बहुत अच्छी खबर भी है कि ओमिक्रॉन ने सेकेंड वेव जो डेल्टा वेरिएंट था उसके जैसे लंग इन्वॉल्वमेंट और सीरियसनेस कम है, लेकिन कोविड है। तो अभी हमें क्या करने चाहिए? अगर हम सारे गाइडलाइंस की बात करें, जिसमें आईसीएमआर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ आसाम गवर्नमेंट, सब में कहा जाता है जिस रोगी को, जैसे कि इसके सिम्टम्स हम सब जानते हैं, फ्लू जैसे हैं, अगर कोविड पॉजिटिव होता है उसको अपने आप को अपने दूसरे फैमिली मेंबर से आइसोलेट करना है। he or she should stay in a well ventilated room. One should use a triple layer medical mask all the times. और जिस रोगी को कोविड-19 हो चुका है, we should take plenty of rest and drink plenty of fluids. Fluids में भी anything like normal water, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, ऐसे नंबर फ्लूइड्स की मात्रा हमें बढ़ानी है और अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए। हमें फ्रिक्वेंटली अपने हैंड को अच्छे से वॉश करना चाहिए, चाहे वो सोप वाटर से हो या सैनिटाइजर का यूज करें। और एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, हमें अपने पर्सनल आइटम इंक्लूडिंग बर्तन का एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। प्लीज डू नॉट शेयर योर पर्सनल आइटम विद एनीवन एल्स एंड इंश्योर frequent cleaning of frequently touched surfaces like mobile, your clothes, your tabletop, and हमें अपना blood oxygen saturation with the help of a pulse oximeter frequently check करना चाहिए। And we should also monitor our daily temperature with the use of a thermometer, and we should report this to our physician. Now this is regarding the patients, but what happens, बहुत बार होता क्या है कि हमारे घर में बुजुर्ग से लेके ऐसे आदमी होते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है, वो अपने आप अपना काम नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं हम लोग केयर गिवर, जो मरीज को हेल्प करें। सो इंस्ट्रक्शन फॉर केयर गिवर क्या है? ही शुड ऑल्सो वियर ए ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क, प्रिफरली N95 व्हेन इन द सेम रूम। अगर हम मरीज के सेम रूम में है तो प्रिफरली आप N95 मास्क का यूज करें विद द इल पर्सन। एक चीज का हरदम ध्यान रखें, ये चीज हरदम नोटिस में आती है, आदमी फ्रंट पोर्शन ऑफ द मास्क को टच करके मास्क को ऊपर नीचे करते रहते हैं। प्लीज डू नॉट टच फ्रंट पोर्शन ऑफ द मास्क एट एनी टाइम। अगर आपका मास्क गीला हो जाए या गंदा हो जाए, उसको इमीडिएटली चेंज करें। एंड मास्क मस्ट बी डिस्कार्डेड आफ्टर कटिंग इनटू द पीस एंड कीपिंग प्रॉपर्ली इन अ पेपर बैग। We should perform hand hygiene after disposal of the mask. Avoid touching your face, nose and mouth. This is very important. Frequent hand washing with soap water or sanitizer and not touching your face, nose and mouth. I again recommend that we should follow the hand hygiene after contact with the ill person or their environment. Use soap and water for at least 40 seconds or an alcohol-based sanitizer. After using water, पानी का यूज करने के बाद हमें डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल का यूज करना चाहिए और एक डेडिकेटेड क्लीन क्लॉथ टॉवेल का यूज करना चाहिए। एंड अगर हम पेपर टॉवेल का यूज नहीं कर पा रहे और हम एक डेडिकेटेड क्लीन क्लॉथ टॉवेल का यूज कर रहे हैं, तो उस टॉवेल को रिप्लेस करना चाहिए अगर वो गीला हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि गीले में इन्फेक्शन होने की ज्यादा चांसेस होती है, इसीलिए प्रिफरली डिस्पोजेबल पेपर टॉवल यूज करें। परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर एंड रिमूविंग योर ग्लव्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट नीड नॉट टू बी डन, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स ऑफ द पेशेंट, प्लीज यूज डिस्पोजेबल ग्लव्स, avoid exposure to the potentially contaminated items like dishes, drinks, used towel or bed lining. So जो कोविड के मरीज है उनके कॉन्टामिनेटेड आइटम्स, जैसे कि हमने पहले भी बात की, यूटेंसिल्स, ड्रिंक्स, यूज्ड टॉवल और बेडशीट के साथ अपने आप का एक्सपोजर बचाएं। हमें मरीज के कमरे में बाहर से फूड प्रोवाइड कराएं। यूज यूटेंसिल्स, बर्तन जो यूज हो जाते हैं उनको बहुत अच्छा से क्लीन करें with soap and water
एंड ग्लव्स पहन के करें। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ग्लव्स पहनने के पहले हैंड वॉश करें अच्छे से सोप वाटर से, और ग्लव्स खोलने के बाद भी करें। क्लीन हैंड्स प्रॉपर्ली। एंड आई वुड लाइक टू से we should ensure safe disposal of our general waste such as used water bottles, leftover foods, and this should be collected separately and handed over to the waste collectors and should be used properly. This is very important. Now, अब क्या ट्रीटमेंट है? जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है और जो होम आइसोलेशन में है, आपका कम्युनिकेशन चैनल अपने फैमिली फिजिशियन और ट्रीटिंग ऑफिसर के साथ रहना चाहिए। एंड उनको कभी भी आपकी सिचुएशन डिटोरिएट हो या खराब हो तो हाथ मत बताएं। कंटिन्यू योर ऑल मेडिकेशन फॉर कोमॉर्बिड इलनेस विद कंसल्टेशन विद योर फैमिली फिजिशियन। जैसे कि आपकी डायबिटीज की, प्रेशर की, हार्ट की या एस्मा की सारी दवाएं चलती रहें और अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में उसको एडजस्ट करें और अपने डॉक्टर के साथ ई प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन रखें। एंड आपका डॉक्टर आपको सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट फॉर द फीवर, रनिंग नोज एंड कफ के लिए देगा। वन शुड परफॉर्म वार्म वाटर गार्गल और वी कैन टेक स्टिमुलेशन 2 to 3 times a day। अब और क्या हो सकता है? अगर आपकी बुखार विथ ए मैक्सिमम डोज ऑफ पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम, अगर आपको दिन में 4 बार से ज्यादा लेनी पड़े, अपने डॉक्टर को हाथों-हाथ बताएं और आपको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। आप मिस इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया के थ्रू फ्लोट हो रही है उससे अवॉइड करें। डू नॉट रश फॉर द सेल्फ मेडिकेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर। स्टेरॉइड मस्ट नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। आप स्टेरॉइड का अपने आप यूज न करें, आप अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन पे यूज करें। इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ स्टेरॉइड में लीड टू कॉम्प्लिकेशंस। और इस समय में मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका डॉक्टर आपको शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड दें तो उसको लें। शॉर्ट टर्म स्टेरॉइड के ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये आपके डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही होना चाहिए। एंड एक चीज जो अभी कॉमन चल रही है कि अच्छा कोविड की तो यही दवाइयां हैं, मेरे भैया को मेरे डॉक्टर ने ये दवाई दी थी, मेरी भाभी को ये दवाई दी थी, तो मैं भी ये दवाई खा लेते हैं और इससे ठीक हो जाएंगे। प्लीज अवॉइड जनरल शेयरिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। और इन केस ऑफ फॉलिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन 93, 94 से कम, और अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली सीक करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि हम हमारा कब क्या करें। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपकी बुखार 100 से ज्यादा 3 दिन से ज्यादा रह जाती, कम नहीं होती है, तो फटाफट अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो अपने डॉक्टर से बात करें, हो सकता है आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94, 93 से कम जाए और इन रूम एयर और एटलीस्ट 3 रीडिंग विद इन 1 आवर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एक रीडिंग गड़बड़ आए ना घबराएं। हम चाहते हैं अगर आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन रीडिंग सडनली एक बार कम आ जाए तो कम से कम 3 से 4 रीडिंग 1 घंटा के अंदर अगर आपकी कम रहे तो मेडिकल अटेंशन चाहिए, आपको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। और आपकी सांस लेने की गति जो नॉर्मली 14 से 18 होती है, अगर वो 24 से ज्यादा पर मिनट हो तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। और आपका अगर छाती दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन या प्रेशर इन द चेस्ट आपको चाहिए, और अगर किसी को मेंटल कंफ्यूजन और इनेबिलिटी टू एरोज हो तो हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए। और अगर किसी को बहुत ज्यादा थकान हो, सीवियर फैटिग एंड बॉडी एक बहुत ज्यादा हो, तब भी हॉस्पिटलाइजेशन या आपका डॉक्टर की जरूरत है। ये सब वार्निंग सिग्नल्स है, साइंस है, सिम्टम्स है जो आपको इमीडिएटली आपके डॉक्टर को बताने हैं और उस हिसाब से फॉलो करने हैं। अब सब ठीक रहता है तो बात आती है कब हम अपना होम आइसोलेशन बंद करें, when to discontinue home isolation. As per new guidelines, we can end our home or room isolation at least 7 days from the first test, positive test, and no fever for 3 consecutive successive days. तो 7 दिन और 3 दिन का बिना बुखार के हम अपना रूम आइसोलेशन एंड कर सकते हैं। कंटिन्यू वियरिंग मास्क। अभी की नई गाइडेंस के हिसाब से आपको रीटेस्टिंग की जरूरत नहीं है अगर आपका होम आइसोलेशन पीरियड खत्म हो जाता है और आपका कोई सिम्टम्स नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट नीड नॉट अंडरगो कोविड टेस्ट एंड मॉनिटर हेल्थ इन होम क्वार्टर। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और अभी और कहा जाता है 7 दिन के बाद और 7 दिन का ये स्टिक होम आइसोलेशन है,
उसके 7 डेज के बाद आपको लेग्स सोल्यूशन है। ये आइडिया और डिस्टेंस फॉलो करें और अपने आप को, फैमिली को और समाज को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।